बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल का पार्ट 1 पढ़ाया था, इंडेफिनिट पार्ट, जिसमें ए और एन के यूजेस बताए थे। और आज जो है आई एम गोइंग टू टीच यू पार्ट द, जो पार्ट है डेफिनेट पार्ट है। आर्टिकल के 2 पार्ट बताए थे आपको, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनेट। और आज जो है मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ डेफिनेट पार्ट द। पहले मैं आपको बताऊँगी कि द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है कंट्रीज़। कंट्रीज़ नेम के साथ हम दा नहीं लिखते, जैसे चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। अब हम ये नहीं कह सकते द चाइना, द पाकिस्तान, द इंडिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रीज़ के नेम के साथ हमें दा नहीं लिखना है। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेजेस की। अब लैंग्वेज कोई भी हो, ठीक है, अब उर्दू हो, इंग्लिश हो, चाइनीज़ हो, कोई भी लैंग्वेज हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो है आई स्पीक द उर्दू, शी स्पीक्स द इंग्लिश। नहीं, ऐसे नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? आई स्पीक उर्दू, शी स्पीक्स इंग्लिश। इस तरह बोलते हैं, दा नहीं लिखते, ठीक है। स्ट्रीट के साथ भी दा नहीं लिखेंगे। सिटी, सिटी की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी बड़ी से बड़ी सिटी हो या छोटी से छोटी वो शहर बड़ा हो या छोटा हो, हम दा का इस्तेमाल नहीं लिख करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब आप बोलोगे कराची, कराची तो बहुत बड़ा शहर है, कराची के साथ तो हम लगाते हैं दा। नहीं, ये गलत है। कैसे लगाते हैं? हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगाते हैं कि कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी। कराची इज़ द सिटी हम कभी नहीं कहते हैं। या इसके अलावा जो भी शहर है, जिस भी कंट्री का सिटी हो, उसके साथ हम दा नहीं लिखते। अब बात आती है नेम की, तो किसी भी नेम के साथ हम कभी भी, मैं आपको बताने जा रही हूँ यूजेस ऑफ द। अच्छा, यूजेस ऑफ द में इस्तेमालात अब मैं बताती हूँ। तो विथ यूनिक थिंग्स, अब यहाँ पे मैंने यूनिक थिंग के बारे में बात की है, जिसमें आप ये चीज़ समझते हैं कि वो चीज़ जो यूनिक हो, जिसमें बहुत ईजी से नाम बता देती हूँ। अब उन नाम में देख लीजिए, जैसे कि सन, मून, स्काई, वर्ल्ड, यूनिवर्स, गवर्नमेंट, पुलिस, इंटरनेट, हॉली बुक्स, रिवर्स। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे पुलिस का जो मैंने लिखा है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि जो है अब पुलिस में आप अगर पुलिस वाले का नाम आ रहा है, जैसे काशिफ पुलिस, पुलिस वाला है जो, तो आप इस तरह नहीं बोलोगे द काशिफ पुलिस। अगर पुलिस का वर्ड आ रहा है तब जो है हम दा बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह इंटरनेट, इंटरनेट की बात अगर जब भी आएगी तो फिर जो है हम क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर दा लगाएंगे। हॉली बुक की अगर मैं बात करूँ तो हॉली बुक वो कोई सी भी हो, बाइबल हो, कुरान पाक हो, या फिर गीता जो हिंदू जो दूसरी रिलीजियस से मज़हब से जो ताल्लुक़ रखता है, तो उसमें भी हम हॉली बुक्स के साथ भी जो है दा लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं रिवर की बात करूँ तो रिवर्स, दरिया, जितने भी दरिया हैं उन सब के साथ भी हम दा लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो रिवर सिर्फ हमारी कंट्री का। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ हम दा लगाएंगे। यूनिवर्स, कायनात के साथ दा लिखते हैं। वर्ल्ड, दुनिया के साथ भी हम दा लिखेंगे। इसके अलावा भी जो है न्यूज़पेपर भी आप जो हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर के साथ अगर न्यूज़पेपर का नाम दे दिया जाता है, जैसे डॉन न्यूज़पेपर, था द डॉन न्यूज़पेपर, उसके साथ भी हम दा का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। अब मैं जो अगली बात कर रही हूँ वो क्या है? वो क्लास की बात है। अच्छा, क्लास की बात में कैसे? अब ये यहाँ पर मैंने हॉर्स लिखा है। हॉर्स की बात अगर मैं कहूँ तो घोड़ा, तो हॉर्स के साथ हम दा कभी भी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं, हॉर्सेस, अब ये क्या हो गई? ये उसकी पूरी क्लास आ गई, तो फिर हम क्या लिखेंगे? वहाँ पे दा हॉर्सेस लिखेंगे। जैसे अब मैं अगला सेंटेंस जो अपना लिखने जा रही हूँ वो, अब यहाँ पर मैंने लिखा है कैमल। कैमल एक ऊँट की बात हो रही है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा की बात की जाए, कैमल्स के बारे में बात की जाए, तो फिर हम वहाँ क्या, यहाँ पर मैंने यूएसए लिखा है। यूएसए के आगे दा लिखा है। क्यों लिखा है भाई? क्या यूएसए के आगे दा लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, ये मैंने सही लिखा है। कभी भी यूएसए या ऐसे कॉन्टिनेंट जिसमें ग्रुप ऑफ कंट्री हो, वहाँ पर हम दा लाजमी लिखते हैं। अब आप ये सोचोगे कि कॉन्टिनेंट क्या है? भाई कॉन्टिनेंट आपको पता है हमारी दुनिया में जो 7 बर्रे आज़म है, राइट। अच्छा, हर बर्रे आज़म, हर जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ है, ग्रुप ऑफ कंट्री है। जैसे एशिया, एशिया के अंदर 48 कंट्रीज़ है। तो ऐसे कॉन्टिनेंट जिसमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हो, वहाँ पर भी हम दा लिखते हैं। और अब देखिए यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा, आई हैव अ डॉग, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। क्योंकि पहले में मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मेरे पास डॉग है, तो मैंने यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन सेकंड में मैं इस डॉग को डिफ़ाइन कर रही हूँ, उसकी क्वालिटी बता रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? दा का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है कि द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। इसी तरह से अगर मैं सेकंड बात आपसे करूँ, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है दिस इज़ अ डायरी, और दूसरे में मैंने लिखा दिस इज़ द डायरी। अब ये दोनों ही सेंटेंस सही है। अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ अ डायरी तो वो भी ठीक है, अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ द डायरी तो फिर ये भी ठीक है। लेकिन तो फिर डिफरेंस क्या है? हमने दा क्यों लिखा? यहाँ पर जो मैंने दा इसलिए लिखा है, सपोज़ कर ले कि मेरे पास मुझे किसी ने डायरी गिफ्ट की है। अब मुझसे आप पूछते हो कि भाई ये तुम्हें कौन सी डायरी गिफ्ट मिली, क्या गिफ्ट मिला, दिखाओ। तो मैं फ़ौरन से दिखाऊंगी और मैं क्या कहूँगी? दिस इज़ द डायरी।
अब मैंने इससे पहले डायरी से पहले यहाँ पर दा लगाया, क्यों? क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ भाई कि ये स्पेशल डायरी है जो मुझे गिफ्ट की गई है, गिफ्ट है, दैट्स वाई स्पेशल है। अब पहले में तो मैं जस्ट सिंपल कहूँगी कि जस्ट दिस इज़ अ डायरी। तो सेंटेंस ये दोनों ही ठीक है, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कोई भी बात अगर स्पेसिफिक की जा रही है, परमानेंट की जा रही है, स्पेशल की जा रही है, तो वहाँ पर जो है हम दा का इस्तेमाल। अगर कंट्री साइड की बात करूँ तो कंट्री साइड है, टाउन है, सी साइड है, बीच, वेदर, इन सब के साथ भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। आँख बंद करके दा लगा दे किसी भी टेस्ट पेपर, कहीं पर भी आप टेस्ट दे रहे हो या कहीं पर भी पढ़ाने जा रहे हो, तो इन सारी चीज़ों के साथ दा आँख बंद करके लगा दे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज़।